सांप को भी इस धरती पर रहने का अधिकार है। अगर सांप नहीं रहे तो मनुष्य का जीवन भी संकट में पड़ सकता है, क्योंकि सांप जो है वो जो इकोसिस्टम है, जो प्रकृति का जो नेचुरली जो नियम है, जो चक्र है, उस चक्र को संतुलित करने में सांप का एक अहम भूमिका है। क्योंकि आप पढ़े भी होंगे, आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। मैं हूं संजय यादव। आपको मैं बता दूं, जो मुरली वाले जो सर थे, जो बेजुबानों को जान बचाते थे और सांपों को पकड़ते थे, वो जौनपुर में रेस्क्यू करने गए थे और सांप उनको डस लिया है। और कहा जा रहा है तीसरा बार सांप उनको बाइट किया है और वो जौनपुर के BS उपाध्याय जो हॉस्पिटल है उसमें भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। तो आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज, और उनका लगभग मिलियन में फॉलोअर है, और मिलियन में फॉलोअर रहने के बाद उनको सांप डस लिया है। उनके जितने भी फॉलोअर हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि मुरली वाले जो सर है, बेजुबानों को जो जिंदगी बचाते हैं, सांपों को रेस्क्यू जो करते हैं, उनके जीवन के लिए आप भी एक दुआ और प्रार्थना करें ताकि वो तुरंत स्वस्थ हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने जान की बाजी लगाकर वो सांप जो कोबरा होते हैं उनको रेस्क्यू करते हैं। और आप जानते हैं कि ये सांप कितने जहरीले होते हैं और कोबरा का रेस्क्यू करना कितना खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी वो रेस्क्यू करते हैं और बेजुबानों को प्राण को बचाते हैं। और उनका जितने भी उनके फ्लोर है, चाहे जो नहीं है, उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उनके लिए दुआ और प्रार्थना कीजिए कि वो तुरंत स्वस्थ, उनके लिए आप दुआ और प्रार्थना कीजिए कि उनका जल्दी स्वस्थ हो जाए। वो अभी जौनपुर के जो BS उपाध्याय हॉस्पिटल में वो भर्ती है। और उनका ये प्रयास, जो प्रकृति की जो एक ढांचा है, इकोसिस्टम, जो कि सांप चूहा को खाता है, और अगर सांप चूहा को नहीं खाए तो चूहा की संख्या बढ़ जाने से फसल भी बर्बाद हो जाएंगे। तो इस तरह की उनकी जो पहल है, और जो सांपों को जिंदा रेस्क्यू करते हैं और उनको पकड़कर फिर वो जंगल में छोड़ देते हैं, इस तरह का उनका जो प्रयास कई वर्षों से चल रहा है। और वो अपनी जान की बाजी लगा के सांपों को रेस्क्यू करते हैं और फिर वो जंगल में छोड़ते हैं। किसी के घर में भी अगर सांप निकल जाता है, कोबरा निकल जाता है, तो वहां पर वो जाते हैं और फिर वहां पे सांपों को रेस्क्यू करते हैं। तो आप देख, वो रेस्क्यू करते वक्त में वो जौनपुर में ही रेस्क्यू करने गए थे और उनको सांप बाइट कर लेता है। बाइट इतना करता है कि आनंद थानंद उनको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वो जहाँ बाइट किया था वहां पर सूजन भी हो गया था। यहाँ तक कहा जाए कि वो बहुत मुश्किल से वो बचे हैं, और बचने के उम्मीद भी बहुत कम था, क्योंकि उनके जीवन में तीसरी बार इस सांप बाइट किया है। तो वो उनके स्वस्थ होने के लिए जल्द आप कामना कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर समाज में रहते हैं तो इकोसिस्टम, जो प्रकृति का जो चक्र है, उस चक्र को संतुलित करने में मुरली वाले जो सर है, जो सांपों को रेस्क्यू करते, उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि एक कड़ी टूटने के बाद ये सारे कड़ी बिखर जाएंगे। क्योंकि अब जो ये सिस्टम है, जो प्रकृति का जो सिस्टम है, संरचना है, इसमें प्रत्येक जीव को रहना जरूरी है। अगर सांप नहीं रहेगा तभी बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो सांप भी जो मानव का जीवन है उसको बहुत बड़ा एक तरह के संतुलित बनाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि किसानों के लिए सांप एक तरफ से बहुत लाभदायक होता है। और उनके चलते साल में लगभग हजारों जो मानव है, जो आदमी है, उनका भी जीवन वो बचाते हैं और सांप का भी जीवन को बचाते हैं। ये दोनों को जीवन बचाकर एक प्रकृति के जो नुचलीली जो संरचना है उसमें बहुत बड़ा उनका योगदान रहता है। जैसे आप इकोसिस्टम जो पढ़े होंगे उसमें देखते होंगे कि ये बाघ को रहना जरूरी है, हिरन का भी रहना जरूरी है, और वनस्पति है उसको भी रहना जरूरी है। अगर प्रकृति को बचाना है, अगर वनस्पति को बचाना है, तो ये जो प्रकृति का जो संरचना है उसको भी बचाना जरूरी है। और इस संरचना को बचाने में जो मुरली वाले सर है, उनका एक अहम भूमिका है। सांपों को रेस्क्यू करना, जिंदा पकड़ना, फिर उसको जंगल में छोड़ देना। और आप इस चीज को समझ सकते हैं कि सांप का रेस्क्यू करना कितना। एक और आदमी को काटा था ना, वो भी रेस्क्यू करते थे सांप को, मर गया। और मुरली वाले सर का भी एक दोस्त थे इसके पहले, जो वो भी सांपों को रेस्क्यू करते थे, और सांप बाइट करने के बाद वो उनका इंतकाल हो गया, वो मर गए। तो रेस्क्यू करते समय जो ना सांप को काटता है ना, तो उसका ज्वर ज्यादा तेजी से फैलता है। इस तरह काटेगा तो उसमें थोड़ा कम फैलता है। लेकिन और मैं आपको बता दूं कि जब सांप का आप रेस्क्यू करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि उस समय सांप अगर आपको बाइट करता है, काटता है, तो उसका जो जहर होता है बहुत
मैंने कम समय में तेजी में शरीर पर प्रभाव डालता है, क्योंकि उस समय सांप जो होता है अपने बचाव के लिए एक्टिव होता है। 4 घंटा तक समय ऐसे सांप अपने नॉर्मल अवस्था में रहता है, उस समय वो अगर बाइट करता है तो आपके पास 3-4 घंटे का समय बच जाता है। लेकिन इस तरह अगर बाइट सांप कर लेता है, रेस्क्यू के समय में अगर सांप एक्टिव है उस समय अगर बाइट करता है तो मात्र मनुष्य के पास 1 घंटा समय रहता है। यहाँ तक कि कोबरा सांप के पास इतना जहर होता है कि अगर विशाल हाथी को भी डंक मार दे तो हाथी भी आधा घंटा 1 घंटा के अंदर में हाथी का भी इंतकाल हो सकता है। इतने जहरीले सांप का जो मुरली वाले सर है, चाहे उनके जो साथी हैं, वो रेस्क्यू करते हैं, बेजुबानों को रेस्क्यू करके फिर वो जंगल में छोड़ते हैं। तो उनके लिए हमारा भी ये दायित्व बनता है कि अगर उनकी जिंदगी पर संकट है, सांप बाइट कर दिया है, तो हम भी ईश्वर से प्रार्थना करें, दुआ मांगे कि उनको जल्द स्वस्थ करे, क्योंकि वो हमारे बीच में रहेंगे। तो प्रकृति का जो इकोसिस्टम है, जो मानव का जो सांपों इसे भी कहा जाता है कि किसान का मित्र सांप होता है, तो सांप को भी बचाया जा सके और जो सांप को रेस्क्यू करते हैं उनको भी बचाया जाए, और किसान जो फसल है, जो व्यक्ति है, उनको भी बचाया जाए। इस तरह से मुरली वाले सर के लिए आप दुआ और आशीर्वाद दीजिए तो तुरंत स्वस्थ हो जाए और फिर वो अपने कामों में लगे। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज, मैं हूँ संजय यादव। आप वीडियो को देखिए और एक बार जरूर मुरली वाले सर के लिए आप दुआ कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए, क्योंकि उनका इस समाज में बहुत बड़ा योगदान है। बेजुबानों को जो सांप है, जो किसान के मित्र कहा जाता है, उसको रेस्क्यू करते हैं, बेजुबानों को जिंदगी देते हैं और हजारों लोग को प्रति बरस जीवन भी देते हैं, जीवन को बचाते हैं। तो आप एक बार दुआ और प्रार्थना अवश्य करें। आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज।